गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकोट और मोनोकोट के बारे में। इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जो टाइप्स हैं, डेवलपमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें एक तरफ तो है माइक्रोपाइलर एंड और एक तरफ है चलैजल एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बनेगा, यहाँ पे सिनगैमी से बनेगा जाइगोट। ठीक है, और इसके सेंट्रल सेल में यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन से 3N स्ट्रक्चर बनेगी और 3N स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो हुई थी जाइगोट का बनना, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म और जाइगोट ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनगैमी से जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और यहाँ पे अगर हम इसके सेंट्रल सेल्स में जिक्र करें तो यहाँ पे ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा, और ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, एक साथ होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आज हम ये बात करेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो कैसे बनता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, ये एक सिंगल सेल्स जाइगोट है, इसको हम बोलेंगे जाइगोट, क्योंकि जो जाइगोट है उसके अंदर सम टोटल चेंजेस होंगे, और जाइगोट के अंदर चेंज होके ही क्या बनेगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं या एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होती है, मतलब क्या होती है, 2N होती है। तो जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, और जाइगोट के डिवीजन से अनइक्वल 2 सेल स्टेज आ जाएगी। ये आ गया आपकी अनइक्वल 2 सेल स्टेज। जाइगोट के अंदर डिवीजन से क्या होगा, अनइक्वल 2 सेल स्टेज होगी। एक आपका स्मॉल सेल बनेगा और एक आपका लार्ज सेल बनेगा। ठीक है, स्मॉल सेल्स को आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल, ये आपका एम्ब्रियोनल सेल्स होगा। टर्मिनल सेल्स भी बोलते हैं इसको, टर्मिनल सेल। ठीक है, और जो आपका लार्ज सेल होगा इसको हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल, या हम इसको क्या बोलेंगे, बेसल सेल। सस्पेंसर सेल बोलेंगे जो बड़ा सेल है ये वाला, इसको सस्पेंसर सेल बोलेंगे, स्मॉल को एम्ब्रियोनल सेल बोलेंगे, टर्मिनल सेल बोलेंगे। जो ये स्मॉल सेल है ये किस तरफ होता है, चलाजल एंड की तरफ होता है। सस्पेंसर सेल किधर होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने पीछे आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन में ऐसे बताया था कि यहाँ पे आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका चलैजल एंड है। ठीक है, डायग्राम को आपको आसानी से समझाने के लिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में मैंने इस तरीके से आपको बताया है कि जो नीचे वाला सेल्स है, ठीक है, जो अनइक्वल डिवीजन जाइगोट में हुए हैं, नीचे वाले सेल्स को हम एम्ब्रियोनल सेल बोलेंगे, टर्मिनल सेल्स भी बोलते हैं, जो कि चलाजल एंड की तरफ है। यह आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सस्पेंसर सेल है। ठीक है, तो जो आपका ये आगे क्या होगा, जो आपका ये लार्ज सस्पेंसर सेल है ये डिवाइड कर जाएगा, इसके अंदर माइटोटिक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन से क्या होगा कि ये 6 to 10 सेल स्टेज में आ जाएगा, इस तरीके से, ऐसे टाइप में ये स्टेज आ जाएगी। जो सस्पेंसर सेल है उसके अंदर मोर डिवीजन होंगे, और उसके अंदर डिवीजन से क्या होगा, 6 to 10 सेल्ड स्टेज ये आ जाएगी सस्पेंसर सेल के अंदर। ठीक है, और इस सस्पेंसर सेल में ऊपर की तरफ का जो सेल होगा
वो क्या होगा, वो लार्ज हो जाएगा। ऊपर वाला सेल्स क्या हो जाएगा, ये आपका लार्ज हो जाएगा, जिसको हस्टोरियम या हस्टोरियल सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हस्टोरियम। जो ये ऊपर वाला सेल्स है इसको बोलते हैं हस्टोरियम, और नीचे वाला जो सेल्स है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस सेल बोलेंगे। ये नीचे वाला जो सेल्स है इसको हम हाइपोफाइसिस बोलेंगे, और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, हस्टोरियम बोलेंगे। जो ये 6 to 10 सेल स्टेज आएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 बताया मैंने, यहाँ 6 to 10 सेल स्टेज हो सकती है। अपर सेल्स को हम क्या बोलेंगे, हस्टोरियम। ठीक है, जो कि माइक्रोपाइलर की तरफ है, और जो एम्ब्रियोनल सेल की तरफ है, ये जो एम्ब्रियोनल सेल की तरफ है ये वाला सेल जो एम्ब्रियोनल सेल की तरफ है उसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है, और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर सेल, या 6 to 10 सस्पेंसर सेल्ड जो स्टेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जो हाइपोफाइसिस है लेटर गिव राइज टू, जो हाइपोफाइसिस है विच लेटर गिव राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप। जो हाइपोफाइसिस है वो रेडिकल और रूट कैप की फॉर्मेशन करेंगे बाद में, हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, जो ये आपका स्मॉल सेल है ये वाला। ठीक है, अब देखो सस्पेंसर सेल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि सस्पेंसर सेल्स में क्या होगा, 6 to 10 सेल स्टेज आ जाएगी। इसमें कैसा होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन से। ये यहाँ पे कैसा डिवीजन हुआ है, ट्रांसवर्स डिवीजन से। ठीक है, मोर टाइम्स यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन से 6 to 10 सेल स्टेज आ जाएगी। ये जो आपका स्मॉल सेल है, या इसको हमने बोला है एम्ब्रियोनल सेल्स। इस एम्ब्रियोनल सेल्स में क्या होगा, इस एम्ब्रियोनल सेल्स में क्या होगा, इसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे। इस एम्ब्रियोनल सेल्स में क्या होगा, 2 वर्टिकल डिवीजन। इसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे। जैसे आपने एप्पल देखा है ना, अब जो एप्पल है, जैसे ये एप्पल है, ठीक है, अगर इसमें इस तरीके से डिवीज़न होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल डिवीज़न जब होगा, तो जब एप्पल को हम ऐसे काटते हैं तो इसके 2 पीस हो जाएंगे, और एक बार ऐसे कटे और एक बार ऐसे कटे तो कितने पीस हो जाएंगे, 4। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इस तरीके से पहले तो 2 सेल स्टेज आ जाएगी, इस टाइप में ये हो जाएगा 2 सेल स्टेज। 1 मिनट बच्चों, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 सेल स्टेज आ जाएगी यहाँ पे। और अगर मैं इसको एक बार ऐसे काट के और एक बार ऐसे कट कर देता हूँ तो कितनी स्टेज आ जाएंगी, 4 सेल स्टेज। तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन से जो एम्ब्रियोनल सेल है 2 सेल स्टेज में आ जाएगा, और फिर किस में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं ऐसे दिखा दूँ 1, इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। 1 2 3 4 सेल बन जाएंगे। 2 सेल स्टेज के बाद क्या आ जाएगा, 4 सेल स्टेज आ जाएगी। ठीक है, 4 सेल, इसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो। तो ये 4 सेल स्टेज आ जाएगी, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे कि एप्पल को आप एक बार ऐसे काटो, एक वर्टिकल डिवीजन से 2 पीस हो जाएंगे और दूसरे वर्टिकल डिवीजन से 4 पीस हो जाएंगे। तो ये जो आपका एम्ब्रियो सेल्स है, जो टर्मिनल सेल्स है,
उसमें 2 वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल स्टेज और 4 सेल स्टेज जो है वो आपको दिखाई देगा। जो 4 सेल स्टेज यहाँ पे दिखाई देगी उसको हम क्वाड्रेंट स्टेज बोलते हैं। ये होगी आपकी क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज होगी ये, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेंट स्टेज। और एक इसमें वर्टिकल, एक इसमें क्या होगा, एक इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। जो 4 सेल स्टेज आपका है एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट स्टेज में, एक इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। ट्रांसवर्स डिवीजन जैसे कि एप्पल के अंदर आपने एक वर्टिकल डिवीजन से 2 पीस, फिर इस तरीके से 4 पीस, और एक बार ऐसे कर दिया तो इसमें कितनी सेल स्टेज आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल स्टेज आ जाएगी एक इस तरीके के ट्रांसवर्स डिवीजन से। तो अब कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। ऐसा अगर आप इस तरीके से कर देते हैं तो ये 8 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेंट स्टेज कहलाएगी ये, ऑक्टेंट स्टेज, ठीक है। मैं आप लोगों को ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स है ना उसके अंदर क्या होगा, एक वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल स्टेज, फिर दूसरे वर्टिकल डिवीजन से 4 सेल स्टेज, और फिर इसमें आ जाएगी एक ट्रांसवर्स डिवीजन से 8 सेल स्टेज आ जाएगी। समझ गए आप लोग, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट स्टेज बोलेंगे। टू फॉर्म 8 सेल, ऑक्टेंट स्टेज में क्या होगा, टू फॉर्म 8 सेल। इसमें ये 8 सेल्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब जो इसमें 8 सेल स्टेज आई है, जो ऊपर के सेल्स इसमें बनेंगे उसको हम बोलेंगे हाइपोबेसल सेल। जो ये ऊपर के सेल्स हैं इसमें इस तरीके से ऐसे, इसको बोलेंगे हाइपोबेसल सेल। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोबेसल सेल। और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, एपीबेसल सेल, एपीबेसल सेल। अब यहाँ पे आप देखिए, इस कंडीशन को हम 2 टायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 टायर्स कंडीशन। ये 2 टायर्स कंडीशन आ जाएगी, जिसमें 4 सेल तो ऊपर की तरफ हैं और 4 सेल्स नीचे की तरफ हैं। तो इस स्टेज को हम 2 टायर्स स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो 4 लड्डू होते हैं, 4 लड्डू आपने इस तरीके से रख दिए, 1 2 3 4, ये 4 लड्डू हैं, और 4 इनके ऊपर रख दें हम लोग, ठीक है, 4 इनके ऊपर ही रख देते हैं। तो उस तरीके की जो कंडीशन है उसको, जैसे 4 अपने इनके ऊपर ही रख दिए, तो वो 2 टायर जो कंडीशन है वो आ जाएगी। जो आपकी जो एपीबेसल सेल्स हैं, बाद में ये क्या बनाएंगे, 2 कोटियोलिडन्स और क्या बनाएंगे, प्लम्यूल, इनकी फॉर्मेशन करेंगे। जो ये 4 नीचे की तरफ के सेल्स हैं एपीबेसल सेल्स, ये 2 कोटियोलिडन प्लम्यूल बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, रेडिकल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। रूट कैप और रेडिकल उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो एक किस तरीके का एक ग्लोबुलर सेल स्टेज का एम्ब्रियो बन जाता है वो देखिए। अब मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि जो एक सिंगल सेल जाइगोट है, डिप्लॉयड कंडीशन में है जाइगोट, तो इसके अंदर डिवीजन होके अनइक्वल 2 सेल बन जाएंगे। वन इज द स्मॉल सेल, अनदर इज द लार्ज सेल। स्मॉल सेल ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनल सेल्स और टर्मिनल सेल्स विच कैन प्रेजेंट नियर द माइक्रोचैलेजल एंड। और जो आपका लार्ज है, दिस सेल्स इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंसर सेल और बेसल सेल्स। इसके अंदर मोर टाइम्स रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से 6 to 8 सेल्स सस्पेंसर सेल बन जाएंगे। जो ऊपर की तरफ का सेल्स है उसको हम हस्टोरियम या हस्टोरियल सेल्स बोलेंगे, नीचे वाले को हाइपोफाइसिस सेल बोलेंगे। ये बाद में क्या होगा, रेडिकल या रूट कैप फॉर्मेशन में मदद करता है। जो आपका स्मॉल सेल्स है वो उसमें
वर्टिकल डिवीजन हो गया, फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल स्टेज, सेकंड से 4 सेल स्टेज, फिर बाद में क्या होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन से 8 सेल स्टेज आ जाएगी। ऊपर के सेल्स को हम बोलते हैं हाइपोबेसल सेल्स, नीचे वाले को हम बोलेंगे एपीबेसल सेल्स। ठीक है, जो ऊपर वाले सेल्स है वो रेडिकल की फॉर्मेशन में, लेटर ऑन रेडिकल की फॉर्मेशन में मदद करेंगे, और ये 2 कोटिलेडन और प्लेम्यूल की फॉर्मेशन में मदद करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके की एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये आपका कौन सा सेल हो गया, हस्टोरियम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हस्टोरियम सेल्स या हस्टोरियल सेल्स। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की कंडीशन थी, और इसके नीचे क्या बन जाएगा आपका, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के मिलेगी। ठीक है, और जो ये आपका 8 सेल स्टेज है, इसके अंदर कुछ डिवीजन से इस तरीके की लेयर्स आ जाएंगी इसके ऊपर, कुछ पेरिक्लिनिकली इसके ऊपर डिवीजन होगा इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर। ऐसे टाइप में जो इसकी आउटर मोस्ट सेल्स हैं इसको हम बोलेंगे प्रोटोड्रम या डर्मेटोजन लेयर्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोजन। ये जो लेयर्स हैं क्या बोलेंगे इसको, डर्मेटोजन, या इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोटोड्रम लेयर। आउटर लेयर जो है ये आउटर लेयर है। अंदर की लेयर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोकेम्बियम लेयर, प्रोकेम्बियम। ठीक है, जब इसके अंदर जो 8 सेल स्टेज ये आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस बना है, तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर डर्मेटोजन और जो अंदर के कुछ सेल्स हैं जो प्री क्लिनिकली डिवाइड होकर के बनेंगे उसको प्रोकेम्बियम बोलेंगे। अब ये आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको हम बोलेंगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। बाद में यही ग्लोबुलर एम्ब्रियो कुछ इस तरीके का आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये बन जाएगा आपका जैसे कि हार्ट शेप टाइप में कुछ, हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब हम यहाँ पे जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डाइकोट एम्ब्रियो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस टाइप से ये डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो ये दो क्या बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे 2 कोटियोलिडन्स, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लम्यूल। ये प्लम्यूल है, इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल,
एपिकोटाइल, ये आपका हो जाएगा रेडिकल, ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाएगी रूट कैप, रूट कैप, इसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ये आपका हाइपोकोटाइल रीजन है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर आपको डाइकोट एम्ब्रियो का बताया है। डाइकोट एम्ब्रियो में जो ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, जो आपका टर्मिनल सेल्स का स्मॉल सेल्स था, एम्ब्रियोनल सेल्स था, इसमें जो 8 सेल स्टेज यहाँ पे कंडीशन आई थी ये वाली, तो जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो तो इस तरीके से बनाएंगे जो रेडिकल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, जो ऊपर वाले 4 सेल हैं, और जो नीचे वाले 4 सेल्स हैं ये बनाएंगे आपका कुछ इस तरीके से, आप इसको बोल सकते हैं ऐसे टाइप में, ठीक है, इस तरीके से। ऊपर वाले 4 सेल्स ने तो ये पोर्शन बना दिया, और जो नीचे वाले सेल्स हैं वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा कि डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटियोलिडन प्लम्यूल्स, प्लम्यूल्स से क्या बनेगा, इससे फ्यूचर सूट बनेगा। प्लम्यूल से क्या बनता है, फ्यूचर सूट बनता है, और रेडिकल से क्या बनता है, इससे भी फ्यूचर रूट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो रेडिकल से रूट फॉर्मेट होती है और प्लम्यूल से क्या बनता है, सूट बनता है। तो ये जो डाइकोट एम्ब्रियो था इसके बारे में सबसे पहले हैंस्टीन ने बताया था। हैंस्टीन ने कब, 1870 में। तो हैंस्टीन ने किस डाइकोट एम्ब्रियो का डिस्कस किया था, उसने बताया था कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस, कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस। तो इस कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस के एम्ब्रियो को डिस्कस किया था हैंस्टीन ने 1870 के अंदर, ठीक है। हैंस्टीन ने 1870 के अंदर कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस के डाइकोट एम्ब्रियो को बताया था। और इस डाइकोट एम्ब्रियो में बार बार बता रहा हूँ कि 2 कोटियोलिडन, ये प्लम्यूल होता है जहाँ से सूट की फॉर्मेशन होगी, ये रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर है डाइकोट एम्ब्रियो का। तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एक डाइकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।